So in the last year, Pakistani market outperformed all the other major markets. वो जी भी हाँ, we can see Pakistan standing out here as well, but now not in a good way. जहां बाकी सारी रीजन्स की करेंसीज -16 से -38% की रेंज पे गिरी, वहां हमारी ख़वातीनो हज़रात, फाइनेंस विद फसी की थर्ड एपिसोड में खुशामदीद। आज देखेंगे दुनिया की मार्केट्स की परफॉर्मेंस, लेकिन पहले समझते हैं कि ये परफॉर्मेंस निकाल कैसे रहे हैं, और इसके लिए हमें समझना होगा स्टॉक इंडेक्स। आई एम श्योर आपने KSC 100 और S&P 500 का सुना होगा, तो आज मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये हैं क्या। तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप पाकिस्तानी इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में मजीद कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप पाकिस्तान की 10 लार्जेस्ट कंपनी नेस्ले और कोलगेट पाकिस्तानी सब्सिडियरीज हैं जो हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। इन सबको मैंने मार्केट कैप के हिसाब से लिस्ट किया है ताकि आप लोगों को इनके साइज का अंदाज़ा हो सके। अगर आपने मेरी मार्केट कैप पे वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरी सेकेंड एपिसोड ज़रूर देखें। नाउ इमेजिन अब पाकिस्तान की 100 लार्जेस्ट कंपनी लेते हैं और उनकी स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस का एवरेज लेते हैं। KSC 100 को आप इसी बास्केट ऑफ 100 कंपनी समझें। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर हम कहते हैं कि पिछले एक महीने में KSC 100 10% बढ़ा, तो इसका मतलब है ऑन एवरेज पाकिस्तान की 100 लार्जेस्ट कंपनीज की स्टॉक प्राइस 10% बढ़ी। इनमें से कुछ कंपनीज की प्राइस कम हुई होगी, किसी की बहुत ज़्यादा बढ़ी होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑन एवरेज 10% बढ़ी। और यही 100 कंपनीज हमारी पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तानी मार्केट ने 10% रिटर्न दिया एक साल में, तो इसका मतलब है कि KSC 100 10% बढ़ा, और इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान की 100 लार्जेस्ट कंपनीज की स्टॉक प्राइस ऑन एवरेज 10% बढ़ी। दूसरी तरफ अगर हम यूएस मार्केट को देखें तो उनका मेन इंडेक्स है S&P 500, जो उधर की 500 लार्जेस्ट कंपनी की स्टॉक प्राइसेस को ट्रैक करता है। यानी अगर यूएस मार्केट 10% बढ़ी तो इसका मतलब है कि S&P 500 10% बढ़ा, या उसकी 500 लार्जेस्ट कंपनीज ऑन एवरेज 10% बढ़ी। अच्छा, आप कंपेयर करते हैं मार्केट साइज को। यूएस की मार्केट रिप्रेजेंटेड बाय S&P 500, पाकिस्तान की मार्केट रिप्रेजेंटेड बाय KSC 100। तो मैं इधर मार्केट कैप का नंबर ही यूज़ कर रहा हूँ, यानी पाकिस्तान की 100 कंपनीज की टोटल शेयर्स की वैल्यू वर्सेस यूएस की 500 कंपनीज की टोटल शेयर्स की वैल्यू। जी, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। एक तरफ 15 ट्रिलियन तो दूसरी तरफ 14,000 ट्रिलियन। आई नो, लेकिन दिस शोज़ द ग्रोथ पोटेंशियल पाकिस्तान हैज़। आप शायद ये भी सोच रहे हो कि मैंने 100 कंपनीज़ को 500 कंपनीज़ से कंपेयर किया है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 100 के बाद की कंपनीज़ पाकिस्तान में इतनी छोटी हैं कि उससे नंबर पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डिफरेंट रीजन्स के मोस्ट फेमस स्टॉक इंडिसेस विद देयर मार्केट कैप्स। Two things that are standing out here: US and Pakistan are in a league of their own, but for different reasons. यानी US का size is huge when you compare it to others, and the exact opposite can be said about Pakistan. जितनी भी कंट्रीज आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग द वंस जो नीचे लिखी हुई हैं, उन सब की पूरी स्टॉक मार्केट्स हैव क्रॉस्ड द $1 ट्रिलियन मार्क, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान, लेकिन वी आर ऑन द वे। इन्हीं इंडिसेस को मैंने यूज़ किया आगे परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए। मैंने एक फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, पर आप एक सिंपल गूगल सर्च से भी पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप जानना चाहते हैं कि यूके की मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। आपने सिंपल सर्च करना है FTSE 100 एंड ये देखें उसका चार्ट आ गया। अब आप देख सकते हैं कि पिछले एक दिन में या 5 दिन में या 6 महीने में यूके की मार्केट ने कितना रिटर्न दिया। YTD here means year to date, यानी इस साल के आगाज से लेकर आज तक कितना रिटर्न दिया है। एंड मैक्स इज सिंपली कि जब से ये इंडेक्स वजूद में आया तब से कितने रिटर्न्स इसने दिए। तो आप देख सकते हैं कि 1985 से यूके की मार्केट ने 563% रिटर्न दिया। चलें देखते हैं कि इन डिफरेंट मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म किया, और क्या वाकई पाकिस्तान की मार्केट ने दुनिया की मेजर मार्केट्स को बीट किया। आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में यूएस और इंडिया की मार्केट्स आउट परफॉर्म, जबकि जापान तीसरे नंबर पे आया। लेकिन अगर पाकिस्तान को हम देखें तो KSC 100 ने तो सबको पीछे छोड़ दिया और टोटल 239% रिटर्न दिया। अगर हम पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखें तो इट गेट्स इवन बेटर, बिकॉज नाउ वी आर आउट परफॉर्मिंग बाय क्वाइट सम डिफरेंस। नन ऑफ द मार्केट्स वेंट इनटू 3 डिजिट्स, जबकि पाकिस्तानी मार्केट ने 162% रिटर्न दिया। और अगर हम पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो अगेन वी आर बीटिंग एवरीवन बाय अ माइल। पाकिस्तानी मार्केट ने सेकंड नंबर पे यूएस की मार्केट से 3 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया।
एक्सेप्ट फॉर यूएस कोई भी 20% से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सका, जबकि KSE 100 रिटर्न अ स्टैगरिंग 77%। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई। आप में से जिन लोगों ने मेरी पिछली एपिसोड देखी वो शायद ये सोच रहे हो कि पाकिस्तानी रुपए भी तो डीवैल्यू हुआ। नाजरीन, ये चार्ट है पिछले 10 साल के ग्लोबल एक्सचेंज रेट्स का। जी हाँ, वी कैन सी पाकिस्तान स्टैंडिंग आउट हियर एज वेल, बट नाउ नॉट इन अ गुड वे। जहां बाकी सारी रीजन्स की करेंसीज -16 से -38% की रेंज पे गिरी, वहां हमारी 177% गिर गई, और इसका हमारे रिटर्न्स पे बहुत मनफी असर पड़ा। तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट हैपेंड। हमारी मार्केट तो चली गई ऊपर पिछले 10 सालों में 239%, लेकिन हमारी करेंसी गिर गई 177%। फॉर एग्जांपल, एक यूएस इन्वेस्टर ने 2015 में $1 के अगेंस्ट 100 रुपए लिए और वो इन्वेस्ट कर दिए हमारी मार्केट में। वो 100 रुपए बन गए 339 रुपीज़ 10 साल के बाद, लेकिन अब जब वो उसको डॉलर में चेंज करने गया तो उस टाइम एक्सचेंज रेट हो गया $1 इक्वल टू 277 रुपीज़। तो उसके 339 रुपीज़ अब चेंज हुए $1.2 में, तो उसको मिला 20% डॉलर रिटर्न। यानी 239% रिटर्न आपका करेंसी डीवैल्यूएशन की वजह से बन गया 20% ओनली। तो लोकल करेंसी रिटर्न्स में तो आ गए हम टॉप पे, लेकिन करेंसी डीवैल्यूएशन में भी हम अनफॉर्चुनेटली टॉप पे आ गए। तो एंड में इन 10 ईयर डॉलर रिटर्न्स यूएस की मार्केट टॉप पे आई, जबकि इंडिया की सेकंड पे और जापान की थर्ड पे आई विद 72% रिटर्न। हम इन कंट्रीज में फिर सिक्स्थ पे आए, जबकि यूके की मार्केट वाज प्रीटी मच फ्लैट एंड चाइनीज मार्केट गेव अ नेगेटिव रिटर्न। और अगर हम पिछले 5 सालों के रिटर्न्स की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट या KSE 100 ने दोबारा लोकल करेंसी में आउट परफॉर्म किया, लेकिन पाकिस्तानी रुपए भी सबसे ज़्यादा डीवैल्यू हुआ इन 5 सालों में, एज इट लॉस्ट 80% ऑफ इट्स वैल्यू रिलेटिव टू US डॉलर। दूसरे नंबर पे यहाँ जापान आया एंड जापानीज येन डीवैल्यूड 44%। फिर पिछले 5 सालों के रिटर्न्स की बात करें इन US डॉलर टर्म्स तो अगैन US की मार्केट या S&P 500 डोमिनेटेड, जबकि इंडिया सेकंड पे आया और पाकिस्तानी मार्केट थर्ड पे आई विद अ 46% रिटर्न। अब देखते हैं पिछले 1 साल के रिटर्न्स, एंड दिस इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। पाकिस्तानी मार्केट ने दिए 77% रिटर्न्स, एंड इन द लास्ट ईयर पाकिस्तानी रुपी वाज द ओनली करेंसी दैट एक्चुअली अप्रिशिएटेड। बाकी सारी डी वैल्यू हुई अगेंस्ट द ग्रीन बैक, और आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन एंड कनेडियन डॉलर डी वैल्यूड द मोस्ट। So in the last year, Pakistani market outperformed all the other major markets, वो भी in dollar terms। आप देख सकते हैं कि KSE 100 ने 79% रिटर्न दिया पिछले 1 साल में इन डॉलर टर्म्स, जबकि S&P 500 came in second with 24% रिटर्न। तो नाजरीन, आज आपने देखा कि दुनिया की डिफरेंट मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म किया। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तरफ है S&P 500 और दूसरी तरफ है पाकिस्तान का KSE 100। आपके ख्याल में ज्यादा चांस किसका है कि KSE 100 15 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन पे पहले जाएगा, या S&P 500 14,000 से 28,000 ट्रिलियन पे? रिटर्न्स दोनों केस में सेम होंगे। प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए और फिर मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें।